हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु स्टडी में। तो दोस्तों, ये रुक्मिणी प्रकाशन का सेट है जो कि बीपीएससी का सेट है। और ये जो है दोस्तों, इसमें टोटल जो है 15 सेट है दोस्तों। ये जो है दोस्तों 15 सेट है, हम लोग डेली एक सेट देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों, पहला सेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, और सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल एक बचता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा देख लेंगे कौन सा है। सबसे बड़ा जो 72, इसका फैक्टर कर लेंगे। 72 का फैक्टर क्या होगा? 8 और 9 होगा। इसमें सबसे छोटी संख्या देख लेंगे कौन सा है। छोटी संख्या तो ये है, इसमें से 1 घटाएंगे कितना होगा? 960 होगा। 960 ये कटेगा क्या 8 9 से? 8 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, थोड़ा सा बड़ा ये है। इसमें 1 घटा लेंगे, कितना होगा? 2880 होगा। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें इसमें भाग देंगे। 8 9 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है 8 9 से, तो इसको ये आंसर इससे क्या हो जाएगा? आंसर यही होगा, बी। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक है? तो दोस्तों, ये ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले सीएफसी के निर्गमन को कम करता है। तो यही सही है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आगे सुमेलित करना है। इधर पदार्थ दिया हुआ है, इधर पीएच मान दिया है। बोला है कि नींबू का रस का पीएच मान कितना है। तो इनका दोस्तों जो है 2.2 होता है। वही जठर रस पीएच मान जो है, जो कि सुमेलित है, 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान दोस्तों 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पिलियन का पीएच मान 14 होता है। तो इस तरह आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए एक्स का मान इतना और इतना और इतना का है, तो एक्स का मान इसमें निकालना है दोस्तों। कुछ नहीं, इसको पावर में दोस्तों 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना। और इसका इकाई जो है 3, इसके इस पे पावर को लिख देते हैं, शेष जो बचता है भाग देंगे तो कट जाएगा, तो इसलिए इसका शेष जो है 4 हुआ। प्लस इसमें कट जाएगा तो इसके इकाई में कितना? 5, तो 4 इसका विशेष बचेगा। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 का 4 है तो इसका 80 का, तो इसका इकाई में क्या होगा? 1 होगा। 6 का पावर 4 है तो इसका इकाई में क्या होगा? 6 होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन को चुनना है। तीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तीन लेड का उपयोग जो है फ्यूज को तार को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कि फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। तो यह भी बात सही है दोस्तों। तीसरा है, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। नहीं दोस्तों, उच्च नहीं होता है बल्कि निम्न होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? निम्न होगा। निम्न होगा। इसलिए आंसर आपका एक और दो सही होगा। ये आंसर इसका सी होगा। बात करते हैं दोस्तों टीन और लेड की। तो इसमें लेड की जो मात्रा है दोस्तों 37% होता है। 37%। और टीन की मात्रा जो 63% होता है। ये भी बात याद रखिएगा लोग। और नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है? ये दोस्तों शुक्र ग्रह पे उपस्थिति है, जो कि 96%। 96% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। इसकी आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। और ये जो है तो शुक्र को गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के में मकान का प्रवेश द्वार समान रूप से सड़क की ओर नहीं बल्कि गली की ओर होता था, परंतु इसका अपवाद इस सभ्यता के किस नगर स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों लोथल है, जिसका दरवाजा है दोस्तों गली की ओर खुलता था, बल्कि सड़क की ओर नहीं खुलता था। इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। और लोथल जो है दोस्तों भगवा नदी के किनारे है। भगवा भगवा नदी के किनारे है और ये गुजरात में है। और बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पे है। कालीबंगा गकर नदी के तट पे है, जो कि राजस्थान में है। तो अच्छा भाई याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाथी गुफा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख जो दोस्तों, ये खरवेल से संबंधित है। खरवेल, कलिंग के राजा थे खरवेल, जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, 8 का ये हो जाएगा। और ये जो दोस्तों, ये मतलब महान शासक थे कलिंग राजा खरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री जो दोस्तों, आर के समुफम शेट्टी थे। इसलिए इसका आंसर जो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। और राजकुमार नियुक्त कौर जो है दोस्तों, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। स्वास्थ्य मंत्री थी, याद रखिएगा लोग। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में वही जो है दोस्तों, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। वही लियाकत अली खान की बात करते हैं दोस्तों, ये आंशिक मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस शासक को लाल बक्स के नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को मध्यकालीन भारतीय के इतिहास में लाल बक्स के नाम से जाना जाता है। और इनका मृत्यु दोस्तों 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और इनको जो है लाहौर लाहौर में दफनाया गया था। तो इतना याद रखिएगा लोग, 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि तक रहा है? ये जो है दोस्तों, आइए देखते हैं सभी का बारी बारी से। बात करते हैं गुलाम वंश, तो इनका जो शासन काल रहा है 1206 से 1290 तक रहा है। 1290 तक। वही खिजली वंश जो है, खिलजी वंश, इसका कार्यकाल जो रहा है दोस्तों, 1290 से 1320। वही तुगलक वंश का कार्यकाल रहा है 1320 से 1414। वही लोधी वंश जो है दोस्तों, ये 1451 से 1526। तो सबसे बड़ा कार्यकाल दोस्तों तुगलक वंश का है, जो कि 94 वर्ष 94 वर्ष रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो ये दोस्तों, इल्तुतमिश थे, जो कि स्वतंत्र शासक घोषित किए थे। तो इसके आंसर जो दोस्तों, ये हो जाएगा। इनका कार्यकाल जो दोस्तों, 1210 से 36 तक। याद रखिएगा लोग, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ के सूबेदार थे? तो सुल्तान बनने से पहले जो दोस्तों, इल्तुतमिश जो दोस्तों बदायूं का सूबेदार थे। तो इस तरह आंसर इसका ये हो जाएगा, बदायूं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत के भारत के दो परमाणु परीक्षणों के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा है? बात करते हैं दोस्तों, प्रथम परमाणु परीक्षण, तो ये दोस्तों 18 मई 1774 को हुआ था। वही दूसरा जो हुआ था दोस्तों, 11 मई 1998 को हुआ था। तो देख लीजिए इसमें कितना अंतर है, 24 साल का अंतर है दोस्तों। इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। और इसका जो कोड नाम दिया गया है दोस्तों 98 का, शक्ति 98, शक्ति 98 नाम दिया गया है। वही 74 का में जो हुआ था, इसका जो है स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा लोग, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना जो तो ये जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। जगजीवन राम। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा इसका? 15 का सी हो जाएगा। ये जो है दोस्तों 1977 में किए थे। याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट है, शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो शाह जांच आयोग का गठन जो है दोस्तों 1977 में किया गया है। शाह जांच आयोग का, याद रखिएगा लोग, 1977। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? तो गांधी जो है दोस्तों, ये 12 फरवरी 1922 को वापस लेने की घोषणा की थी। बात करते हैं दोस्तों, ये कब शुरू हुआ था? तो ये जो है दोस्तों 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 से 22 तक चला था, ठीक है। और 12 फरवरी को वापस ले लिए थे। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 17 का सी हो जाएगा।
और ये नेक्स्ट है, 1919 ईस्वी में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया? तो ये जो दोस्तों 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया पूरे देश में, तो इसके आंसर जो इसका एक हो जाएगा 17 अक्टूबर। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु है दोस्तों, ये नवंबर 1928 में हुई थी। नवंबर 1928 में। और ये जो है दोस्तों साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं में पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया और इनको जो है ये घायल हो गए और इनका मृत्यु जो है दोस्तों 17 नवंबर को 28 को हो गई। ये जो साइमन कमीशन जो शुरू हुआ था, ये 30 अक्टूबर 1928 को चला था। 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1928 को शुरू हुआ था और 17 तारीख को इसका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है दोस्तों, ये ज्योतिबा फुले ने किए थे सत्यशोधक। तो आप लोग याद रखिएगा लोग, ये जो है दोस्तों 1873 में किए थे। 1800 ना 73। इनका एक और पुस्तक है दोस्तों ज्योतिबा फुले का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है ज्योतिबा फुले ही, जो गुलामगिरी लिखे हैं। और बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की एक पुस्तक है हरिजन संघ। हरिजन संघ की स्थापना जो दोस्तों 1932 में किए थे। ये 1932 में किए थे, तो ये भी याद रखिएगा लोग। बात करते हैं दोस्तों बी आर अम्बेडकर। ये इनका पुस्तक है दोस्तों स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना जो 1936 में किए थे। स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना 1936 में, तो याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका आंसर जो है दोस्तों डी है, डी। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा लोग, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, ताकि आप लोग को पल पल का अपडेट मिलता रहे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरलंग के आक्रमण के समय कश्मीर के गद्दी पर कौन था? तो तैमूरलंग के आक्रमण के समय जो दोस्तों, ये गद्दी पे जो है दोस्तों सिकंदर था। सिकंदर। बात करते हैं दोस्तों सिकंदर। तो सिकंदर जो है दोस्तों 1389 से लेकर दोस्तों 1413 तक था। और इसको दोस्तों जो है एक और नाम से इसको जाना जाता है, बुद्ध किशन के नाम से सिकंदर को जाना जाता है। तो याद रखिएगा लोग कि बुद्ध किशन के नाम से सिकंदर को जाना जाता है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वही दोस्तों तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये जो है दोस्तों 1398 में किया था। तो ये भी याद रखिएगा लोग, 1398 में भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था? ये जो है दोस्तों चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश तक फैला हुआ था। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो है दोस्तों 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 1999 तक चला था। 1 जुलाई से 1 जुलाई से चला था और 1999 तक चला था। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कारगिल विजय दिवस। तो ये दोस्तों 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, तो याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु नदी जल संधि जो है दोस्तों किस वर्ष में थी? तो सिंधु नदी जल जो है दोस्तों ये 1960 में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी और 19 सितंबर 1960 को हुई थी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो ये दोस्तों 5+3+3+4 के पाठ्यक्रम संरचना पर प्रस्तुत किया गया। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे, दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? तो दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शासक को पल्लव शासक जो थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। और इनमें बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल की, तो कार्यकाल में तो दोस्तों 630 से लेकर ये जो है दोस्तों 68 तक रहे हैं। तो याद रखिएगा लोग, 630 से 668 तक इनका शासन काल है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1965 से 1967 के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति
सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हुई थी। तो ये जो है दोस्तों 65 से 67 के बीच जो है दोस्तों बिहार राज्य की अकाल की स्थिति सबसे खराब उत्पन्न हुई थी, इसलिए आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सन्यास किसके बीच प्रारंभ किया गया। तो ये जो दोस्तों चीन और कंबोडिया के बीच जो है ये एक्सरसाइज हुआ है गोल्डन ड्रैगन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1764 में बक्सर का युद्ध किस माह में हुआ था। तो 1764 को दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों हेक्टर मुंडो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश कंपनी की सेना एवं तीन भारतीय शक्तियों जिसमें मीर कासिम, सूरजउदौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। तो ये दोस्तों अक्टूबर में हुआ था, 22 अक्टूबर को था, आप लोग याद रखिएगा लोग, 22 अक्टूबर को हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को दोस्तों धर्म अस्तनीज कहा जाता था, धर्म अस्तनीज, इसलिए आंसर इसका जो है बी हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में दोस्तों ये 23 अगस्त को अपनाया गया, तो इसका आंसर जो है इसका 32 का बी हो जाएगा, 23 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों का दयनीय स्थिति को देखने हेतु अनुग्रह किया गया था। तो ये जो दोस्तों चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के द्वारा जो है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलकर आह्वान किए थे, जो कि नील के किसान जो खेती कर रहे थे वहां पर बहुत समस्या आ रही थी, इसलिए उनको आग्रह किए थे। तो इसका आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 33 का बी। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का नया गेंदबाजी कोच मोर्ले मार्केल को नियुक्त किया गया है। इसका संबंध जो है दोस्तों संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से है, इसलिए आंसर इसका जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका एक हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां संविधान शोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है। तो 97वां संविधान में जो है ये दोस्तों सहकारी समिति से संबंधित है, सहकारी समिति, इसलिए आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे, ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा लोग, इसका आंसर जो बता दे रहे हैं डायरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, ये जो है आप लोग देख लीजिएगा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं आप। इसका आंसर तो दोस्तों 11 पूर्वाह्न हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास हार्मोनियम में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो विकास हार्मोन जो है दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जो कब की गई थी। तो बिहार में जल जीवन हरियाली की शुरुआत जो 2019 में मुख्यमंत्री के द्वारा ही की गई थी, इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा लोग दोस्तों 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये जो है दोस्तों गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को, इसलिए याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 40 पे, भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया गया। तो ये जो है दोस्तों ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा, रीजन सर क्या हो जाएगा इसका 2026 ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है दोस्तों यह मिशन 6000 मीटर की गहराई समुद्री संसाधन का खोज करेगा और इस मिशन में स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य का उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा लोग इसका ऊंचाई है दोस्तों 6000 का गहराई तक ये खोज करेगा संसाधन का, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं। तो ये जो है दोस्तों दिनेश महेश्वरी,
दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनका जो है दोस्तों कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। इसलिए आंसर इसका एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट का टेरिटोरियल आर्मी से में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को ये जो है आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये जो है दोस्तों भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों हरियाणा राज्य है और उनका जन्म दोस्तों हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। तो याद रखिएगा लोग, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील नदी से संबंधित सभी तथ्य एवं तथ्यों की पहचान करें। दिया गया है प्रथम पॉइंट में कि यह दो नदियों से मिलकर बना है। तो सही बात है दोस्तों, ये दो नदियों से मिलकर बना है, एक श्वेत और नील नदी, ये दो नदियों से मिलकर बना है। और ये जो है दोस्तों श्वेत नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, जबकि ब्लू नदी का उद्गम स्थल इथोपिया की ऊंची भूमि है। और बात करते हैं इसमें दूसरा पॉइंट, वह उत्तरी सूडान एवं मिस्र में बहती है। तो ये भी सही है दोस्तों। इसका मुहाना लाल सागर में नहीं दोस्तों, लाल सागर में नहीं है बल्कि भूमध्य सागर में है। इसका मुहाना भूमध्य सागर में है। तो सही बात है दोस्तों। एक तीन और क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। एक तीन चार किसमें है दोस्तों, एक तीन और चार हो जाएगा। एक तीन और चार इसमें है, एक तीन और चार, सॉरी एक दो और चार होगा दोस्तों। एक दो चार इसमें है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा लोग, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। 10,540 रुपये इसका आंसर आएगा। इसका आंसर ये है। बना के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मनोविच दशाओं का सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता की उपबंध करेगा? तो ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 42 में है, जो कि राज्य की न्यायसंगत और मनोविच दशा का सुनिश्चित करने और प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराएगा। इसलिए इसका 45 का ऑप्शन जो ये हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों 43 के। तो ये जो है दोस्तों उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी से संबंधित है। वही बी की बात करते हैं 43 के बी। तो इसमें जो है दोस्तों सहकारी समिति से संबंधित है। इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा। और बाकी सब आप लोग याद रखिएगा लोग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? तो वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के सदनों के समक्ष जो दोस्तों राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। बात करते हैं दोस्तों वित्त आयोग। तो वित्त आयोग को दोस्तों ये इसका जो परिभाषा दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 280 में दिया गया है। 280 में वित्त आयोग का गठन है और जो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है 16वां वित्त आयोग बात करते हैं तो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष जो अरविंद पनगरिया को बनाया गया है, जबकि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो थे एनके सिंह थे। और वित्त आयोग का जो कार्य जो है ये केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, राज्य द्वारा पोषित या राज्य विधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, कुल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों ये आपका जो है स्वतंत्रता का अनुच्छेद के बारे में बात करें तो इसका जो दोस्तों उल्लेख है ये 1922 में इसको दिया गया है। 1922। वही दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है दोस्तों ये 25 से 28 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये जो दोस्तों 29 से 30 में इसका उल्लेख है। वही समता का अधिकार ये दोस्तों 14 से 18। तो इसका जो है ये दोस्तों आपका आंसर जो है ये 29-30 में आ रहा है। इसलिए इसका आंसर जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2024 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नए चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो ये जो है दोस्तों 2018 में शुरू किया गया था। तो ये जो है दोस्तों 2018 में शुरू किया था। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, सभी वर्गों के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। इसलिए आंसर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, चिनाब नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल किस क्षेत्र में स्थित है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों, ये बारालाचा दर्रा है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? बारालाचा हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसका आंसर जो है हिमाचल प्रदेश सही होगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50, कैस्पियन सागर के साथ किस देश का तट बनता है? तो कैस्पियन सागर से दोस्तों ये ईरान, अजरबैजान और रूस का क्षेत्र बनता है। इसलिए आंसर जो है आपका डी हो जाएगा सही। निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, मलाक्का जल संधि। ये जो है दोस्तों मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं सुंडा। तो सुंडा दोस्तों जावा और सुमात्रा को अलग करता है। वही जोहर जल संधि जो सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है। बात करते हैं पाक जल संधि, तो ये दोस्तों भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है? आइए देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, तो सही बात है दोस्तों। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है, ये भी सही बात है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, ये भी सही है। शहरी और दोनों में जो है पटना ही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, तो ये भी सही है। इस तरह से क्या आ जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो बिहार का रोहतास जिला जो तो 1972 में अस्तित्व में आया था। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धर्म खंड वर्तमान में बिहार के किस जिला में है? तो ये जो है दोस्तों बक्सर में है आपका, बक्सर में। इसलिए आंसर इसका बक्सर डी हो जाएगा। बात करते हैं दरभंगा जो है दोस्तों, ये दरिया साहब का यहाँ पे जन्म हुआ था। इसलिए आप लोग याद रखिएगा करो, ये बक्सर में है। यहाँ पे दरिया साहब का जन्म हुआ था, जो कि सूफी संत है। नेक्स्ट पे आते हैं, बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बरखान जो है दोस्तों पवन निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है। इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा, पवन निर्मित स्थलाकृति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना है? तो कॉस्मोस जो है दोस्तों अलेक्जेंडर वाम हुम्बोल्ट की रचना है। अलेक्जेंडर वाम हुम्बोल्ट। बात करते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर वाम हुम्बोल्ट की। तो ये जो है दोस्तों जर्मन भूगोलवेत्ता है, जर्मन भूगोलवेत्ता। इनका जन्म जो है दोस्तों 1769 में हुआ था। और ये जो है जर्मन भूगोलवेत्ता है, तो याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक काले केंद्र को जो है दोस्तों अम्बरा कहा जाता है, अम्बरा। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, अम्बरा। चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? तो चंद्रशेखर सीमा जो है दोस्तों, बात करते हैं चंद्रशेखर सीमा, तो इसकी खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। ये जो है तारा के जीवन काल के अध्ययन से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? तो 18 संप्रदाय नामक बौद्ध की साहित्य जो है, ये जो है वसुमित्र के द्वारा रचित रचना है। बात करते हैं वसुमित्र, ये दोस्तों महाविवाह से सूत्र की रचना भी है, वसुमित्र के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा लोग, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर जो दोस्तों सी हो जाएगा, वसुमित्र। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है मिलान करना है दोस्तों। तो आइए मिलान करते हैं।
नीचे दिए गए भारतीय दर्शन के नाम एवं संबंधित प्रमुख विद्वान को सम्मिलित करना है। तो न्याय जो है, न्याय के संस्थापक दोस्तों, न्याय के गौतम है, तो क्या हो जाएगा न्याय का गौतम। सांख के कपिल, इससे कपिल हो जाएगा। योग के पतंजलि है, योग का क्या हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा। वैश्विक का कनाद है, कनाद हो जाएगा। इस तरह एक 60 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक जो सूत्र है दोस्तों NaOH होता है, इसलिए आंसर जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं CNA2CO3, तो इसका जो रासायनिक जो नाम होता है, जो सोडियम सोडियम जो है दोस्तों ऑक्साइड होता है। बात करते हैं NaHCO3 का, तो इसका जो है दोस्तों नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, और इसका सोडियम कार्बोनेट होता है। तो आप लोग याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने और मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों टू एच जी ओ। इसको गर्म करेंगे तो क्या निकलेगा इसमें से निकलेगा 2Hg प्लस क्या निकलेगा O2 निकलेगा। इसलिए इसमें क्या निकलेगा मरकरी निकल रहा है, और क्या निकलेगा इसमें O2 निकलेगा, नहीं ऑक्सीजन निकलेगा। इसलिए ऑप्शन जो है बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 तक भारत 25 तक के अनुसार भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितना है दोस्तों? तो रामसर साइट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों 91 हो चुका है, टोटल 91 हो चुका है। आप लोग याद रखिएगा लोग, कुल जो है 2025 तक 91 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मरुस्थल ईरान में है? तो ये जो दस्त एलूट कबीर मरुस्थल, दस्त एलूट मरुस्थल, दस्त अल खालिद मरुस्थल, सभी जो है दोस्तों ईरान में है। इसलिए एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, जो सूचना के अधिकार, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो ये किस राज्य में हुई थी दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों राजस्थान में हुई थी के अधिकार का आंदोलन। बात करते हैं सूचना का अधिकार जो कब आया है, तो दोस्तों अधिनियम जो है ये जो 12 अक्टूबर 2005 को आया है। 12 अक्टूबर 2005 को आया था। आप लोग याद रखिएगा तो ये आंसर आंसर क्या हो जाएगा सी सही होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये देख लीजिएगा लोग, मैथ का सेट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जितना बजे पार करती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आएगा, आपको हम बता देते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष दोस्तों 9.4 चौगुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे अपनी जड़ों के रेशों प्राप्त पौधों के जड़ों पौधों के रसों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषण करते हैं। यह कार्य जो है किस कारण होती है? तो ये जो दोस्तों प्रसरण की सघनता के विभिन्नता के कारण होती है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी जो है आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंगेज खां के आक्रमण के समय जो है दोस्तों दिल्ली संतुलन की गद्दी पर कौन था? तो ये जो है दोस्तों इल्तुतमिश था। इसलिए ऑप्शन जो है इसका बी सही होगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाला बलबन सुल्तान का जो गुलाम था, किस सुल्तान का गुलाम था? ये दोस्तों इल्तुतमिश का गुलाम था। इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार से फैलता है? तो मोनोन्यूक्लियोसिस जो है दोस्तों संतुलित लार से फैलता है। इसलिए ऑप्शन जो है बी सही होगा, संतुलित लार। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो पानी की मात्रा जो सो 60% से अधिक होता है। इसलिए ऑप्शन जो है ए सही होगा, 60% से अधिक। बात करते हैं तो सामान्य जल का पीएच मान, तो सामान्य जल का पीएच मान दोस्तों 6.5 से लेकर दोस्तों 7.5 तक सामान्य जल का पीएच मान होता है। वही दोस्तों शुद्ध जल का अगर जो पीएच मान पूछे ना दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान तो ये जो है दोस्तों 7 होता है, 7। याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये जो दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। और इसमें जो 1 मई जो है दोस्तों 1 मई को विश्व लेबर डे मनाया जाता है, यानी श्रम दिवस मनाया जाता है।
बात करते हैं 3 मई, तो 3 मई को तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वही 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। यह विचार जो है दोस्तों किस राजनीतिक पार्टी का था? तो ये जो है दोस्तों स्वतंत्र पार्टी का था, जो कि इसके संस्थापक जो है दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1959 में हुआ था। 1959 में हुआ था, तो याद रखिएगा लोग, 1959 में इसकी स्थापना जो है हुआ था, और इसके संस्थापक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉय और मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसके ऑप्शन आंसर जो है दोस्तों इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा लोग। इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं, 76 का जो दोस्तों 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम मधुरक एवं उनका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास में कौन सुमेलित है? तो ये जो है दोस्तों एलिटेम जो है यही सुमेलित है, जिसका जो 2000 होता है मिठास। ऑप्शन जो है इसका सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। भारत की तट रेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो कि 1970 के दशक में 75 से 16 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11,098.8 किलोमीटर हो गई। तो बात सही है दोस्तों ये। इसमें पश्चिम बंगाल का 357% की उल्लेखनीय वृद्धि और 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गया है, तो बात सही है दोस्तों अभी। इसके अनुसार भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल नहीं है, बल्कि क्या है सबसे सबसे तट वाला क्या है, गुजरात है, तो इसको क्या हो जाएगा, गुजरात रहेगा, गुजरात। इसके अनुसार तमिलनाडु की तट रेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो बात सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए क्या सही है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, इसे ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए नेताओं के नाम और दलों उसको सम्मिलित करना है। तो आइए देखते हैं। एस ए डांगे, तो इनका जो है दोस्तों, इनका जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो इनका भारतीय जनसंघ का पार्टी से है। और मीनू मसानी जो है दोस्तों ये स्वतंत्र पार्टी से है, इसलिए इसका बी हो जाएगा। और अशोक मेहता जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, इसलिए आंसर आपका 79 का जो है दोस्तों 1 नंबर सही होगा। भारतीय भारत और चीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? और ये देखते हैं, 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भारत ने मान्यता दी थी, तो सही बात है दोस्तों, मान्यता दी थी 1949 में चीनी क्रांति के बाद। वही दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता जो अप्रैल 1954 में हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है, 54 में हुआ था भारत और चीन के बीच। तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दिया था, तो सही बात है, ये दिया था चरण भारत ने 1959 में। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो यह भी बात सही है दोस्तों, इस तरह से आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आंसर सही होगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का उद्घाटन जो है दोस्तों कहाँ किए हैं? ये जो है दोस्तों आर्क ब्रिज का उद्घाटन जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया है, इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है दोस्तों ये जो है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए आंसर आपका ए सही होगा, संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है, ऑपरेशन शिवा किसके लिए शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन शिवा जो है दोस्तों ये अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन जो है इसका सी सही होगा। नेक्स्ट है, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किसका पौधा लगाया था? तो ये जो है दोस्तों सिंदूर का पौधा लगाए थे, इसलिए ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा, सिंदूर, सॉरी, एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है, सिंदूर।
85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पोथिलीन एक बहुलक है, इसका एक लक जो है इनमें से कौन सा है? तो ये जो है दोस्तों एथिलीन है। एथिलीन, इस तरह आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक सही होगा 85 का, एक सही होगा एथिलीन। नेक्स्ट है निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो निमोनिया जो रोग है दोस्तों ये जीवाणु जनित रोग है, इसलिए ऑप्शन जो इसका बी सही होगा। जीवाणु जनित रोग है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पायरोलुसिटा पायरोलुसाइड निम्न में से किसका एक्स है? पायरोलुसाइड जो है दोस्तों ये मैग्नीज का एक्स है, इसलिए ऑप्शन जो इसका एक सही होगा मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है? ये जो दोस्तों समुद्र का पहला ग्लास ब्रिज जो है दोस्तों ये कन्याकुमारी कन्याकुमारी उद्घाटन किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा कन्याकुमारी। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों चार खिलाड़ी हैं, आइए इसमें बताते हैं कौन से कौन खिलाड़ी हैं। इसमें चार खिलाड़ी हैं, और इसमें जो है डी गुकेश, हरमनप्रीत कौर, उसके बाद प्रवीण कुमार है और मनु भाकर है। बात करते हैं डी गुकेश, तो ये जो शतरंज के खिलाड़ी है। हरमनप्रीत कौर जो है हॉकी के खिलाड़ी है। वही जो दोस्तों प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलेटिक है, और मनु भाकर जो है दोस्तों निशानेबाज से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि महोत्सव के आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो महाबोधि महोत्सव जो हुआ है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के सांची में हुआ है, और इसकी स्थापना जो है दोस्तों, सॉरी ये जो है दोस्तों इसका जो जो सांची है ये मध्य प्रदेश में है, और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों महाबोधि महोत्सव की शुरुआत सन 1952 में हुआ था। सन 1952 में, 1952 इसलिए आपको याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों ये 1995 में इसका स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों जिनेवा में है। और ये जो है दोस्तों ये जो है किस राज्य है, इसके कौन बनी है? तो ये जो है दोस्तों ये दूसरी बार बनी है, नाओजी अपोजा इबेला। तो याद रखिएगा लोग, इससे दूसरी बार इस व्यापार संगठन की निदेशक महानिदेशक बनी है, तो इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर विवेक राय देव राय का निधन हो गया है, वो वाकया थे? तो विवेक देव राय जो है दोस्तों ये अर्थशास्त्री थे, तो आप लोग याद रखिएगा लोग अर्थशास्त्री थे, इसका ऑप्शन जो है इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलवा लोहा इस्पात पिटवा लोहा में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा जो है दोस्तों ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा होता है, इसमें जो है दोस्तों 1.5 से 2.5% तक होता है, यानी कि 1.5 से लेकर दोस्तों 2.5 तक होता है ढलवा लोहा में। वही बात करते हैं, सबसे कम मात्रा जो है दोस्तों कार्बन की मात्रा पिटवा लोहा में होता है, 0.2 से लेकर दोस्तों 0.2 से लेकर 0.45 तक होता है, तो याद रखिएगा लोग। बात करते हैं दोस्तों शुद्ध, तो अशुद्ध लोहा जो है दोस्तों ढलवा लोहा होता है, और शुद्ध जो है दोस्तों ये आपका पिटवा लोहा शुद्ध होता है, याद रखिएगा लोग। इसका आंसर जो है आपका एक हो जाएगा ढलवा लोहा। शुष्क हिम के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो शुष्क हिम के संबंध में आइए देखते हैं। ये जो है दोस्तों पॉइंट एक में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहते हैं, तो सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़न करने पर शुष्क हिम बनता है, तो बिल्कुल सही बात है। इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों औरंगाबाद का शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों धाराशिव नगरी, इसका जो है दोस्तों उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव नगरी कर दिया गया है, इसलिए याद रखिएगा लोग, दोनों पॉइंट याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करना है सभी राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को कौन कौन से राज्य का स्थापना दिवस है? तो आइए देखते हैं दोस्तों 1 नवंबर में किसका किसका है। बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो इनका भी जो दोस्तों 1 नवंबर का होता है। छत्तीसगढ़ की जो इसका स्थापना जो 1956 में हुआ था 1 नवंबर, ठीक है दोस्तों 1956। और झारखंड का दोस्तों 1 नवंबर, 1 नवंबर, 1 नवंबर ये जो है दोस्तों 2000 को हुआ था, 2000। वही हरियाणा को 1966 में हुआ था, 1966 में 1 नवंबर को। पंजाब भी 1966 में हुआ था 1 नवंबर। और आंध्र प्रदेश 1956 में 1 नवंबर को ही हुआ था।
वही कर्नाटक जो दोस्तों 1956 में ही हुआ था, 1956 में 1 नवंबर, और केरल भी 1956 में हुआ था 1 नवंबर को। तो याद रखिएगा लोग दोस्तों। तो इस तरह आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, 97 का ए। नेक्स्ट है दोस्तों, जफराबादी निम्न में से किस किस पालतू पशु का नस्ल है? तो जाफराबादी जो है तो ये भैंस का नस्ल है, भैंस। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं जाफराबादी के अलावा जो है दोस्तों, सुरती और मेहसाना जो है दोस्तों ये भी भैंस का नस्ल है। तो याद रखिएगा लोग, सभी पॉइंट याद रखिएगा लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब किस वर्ष लॉन्च की गई? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा नीति जो है दोस्तों 1968 में लॉन्च किया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। और ये जो है दोस्तों, जब आया था स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये जो है 10+2+3 पर आधारित था। 10+2+3 पर आधारित था, तो याद रखिएगा लोग। अभी बात करते हैं नई शिक्षा नीति। तो ये भी नई शिक्षा नीति 1986 को आई है। नई शिक्षा नीति 1986 को आई थी, अभी पॉइंट याद रखिएगा लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में गोगाबिल झील है? तो बिहार के किस जिला में गोगाबिल झील है? ये दोस्तों कटिहार में गोगाबिल झील है, इसलिए ऑप्शन जो है बी इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, तो ये जो है दोस्तों, न्यायाधीश जो है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो कि ये छठे नंबर के बने हैं। छठे नंबर, छठे नंबर के हैं, छठवें नंबर पे है बने हैं। और न्यायाधीश ललित मोहन जो है जैसे 24वें नंबर पे के बने हैं। इसलिए ऑप्शन जो है दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन निम्न में से कौन नदी जो है म्यांमार में बहती है? तो ये जो है दोस्तों, म्यांमार में इरावती और साल्विन दोनों नदियां बहती है। तो इस तरह आंसर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? ये दोस्तों विजयवाड़ा जो है और सांगली, ये दोनों कृष्णा नदी के तट पे है। वही गोदावरी की बात करते हैं तो, सॉरी नासिक की बात करते हैं तो ये गोदावरी नदी के तट पे है, ठीक है ना। गोदावरी नदी के तट पे है नासिक, इसलिए एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। 4 नंबर में निम्न में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है दोस्तों, कानपुर में। वही राष्ट्रीय चावल संस्थान कटक में है, कटक, कटक जो कि उड़ीसा में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यही जो तो लखनऊ में है, लखनऊ में है। तो ये बात याद रखिएगा लोग, लखनऊ, लखनऊ में है। वही केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है राजमुंदरी, राजमंदूरी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी सही होगा। लखनऊ में बोला है तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। पूर्व मध्यकाल में कारकोट वंश का शासन किस क्षेत्र में रहा था? ये जो है दोस्तों, पूर्व मध्यकाल में कारकोट वंश का शासन जो कश्मीर क्षेत्र में रहा था, कश्मीर क्षेत्र में। इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 105 का सी सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कारकोट वंश के संस्थापक। तो ये जो है राजा दुर्लभ बर्मन जो है कारकोट वंश के संस्थापक है। अभी बात याद रखिएगा लोग कि राजा दुर्लभ बर्मन कारकोट वंश के संस्थापक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पर थी? तो दोस्तों ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पर थी, इसका कार्यकाल जो है दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक इसका कार्यकाल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो दोस्तों 1951 से 56 के बीच रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो आप लोग याद रखिएगा लोग, प्रथम पंचवर्षीय कार्यकाल में दोस्तों 1951 से 56 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो है दोस्तों कंडोली और हरियाणा में है, और तंजावुर तमिलनाडु में है। तो दोनों जो ऑप्शन दिया गया दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजनाओं एवं संबंधित प्रमुख उद्देश्य विशेषताओं को सुमेलित करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्रथम पंच योजना का जो विशेषता है इसमें क्या है, इसमें कृषि की सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। तो इसका ऑप्शन इसका क्या दो में हो जाएगा। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो सामाजिक
सामाजिक समाज प्रारूप स्थापित करना, इसलिए इसका 3 हो जाएगा। और तृतीय पंचविषय में दोस्तों खदान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये होगा। इस तरह 108 का ऑप्शन जो है आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला एनालॉग मिशन, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया था। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है दोस्तों, ये लेह लद्दाख में स्टार्ट किया गया है, इसलिए ऑप्शन इसका बी जो है सही होगा, लेह लद्दाख। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू किया गई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों 2000 में शुरू किया गया, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा, 2000। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की किस वर्ष आरंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री जो ये शुरू किया है, सॉरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ये जो है दोस्तों 2016 में लॉन्च किया गया, 16 में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2016। नेक्स्ट जो ये जो है दोस्तों आपका देख लीजिएगा लोग, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। इसको देखिए दोस्तों ऐसे बनेगा, 7 और 3 में कितना अंतर है, 4 का अंतर, इसको फिर जोड़ दीजिए, एक बार घटा के एक बार जोड़ के गुना कर दीजिए, 4 और क्या आ जाएगा गुना, 7 और 3 10, 40 आ गया ना। ठीक उसी प्रकार इसको भी देख लीजिए, 6 और 3 में कितना अंतर है, 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 27 है ना, तो क्या सही है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात करते हैं पोटेशियम दोस्तों, तो इनका परमाणु संख्या जो दोस्तों 19 होता है, इसका परमाणु संख्या जो होता है पोटेशियम का दोस्तों 19 होता है, 19, 19 होता है। और बात करते हैं इसकी कक्षा, तो इसमें 3 कक्षा है, के एल एम, क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑर्बिट में कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 8 सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार जो है किसके हाथ में सौंपे थे। तो ये जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंपे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद, तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम और तर्जुमान कुरान जो है, ये दोनों जो है अबुल कलाम आजाद की रचना है, इसके आपका ऑप्शन सी जो है सही होगा, उपयोग दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन अणु में जो है दोस्तों त्रिसंयोजिक बंधन होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, त्रिसंयोजक बंधन। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है दोस्तों ये सातवाहन वंश के शासक था, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है 117 का ये सही होगा। बात करते हैं सतवाहन वंश, तो सतवाहन वंश के संस्थापक जो है दोस्तों सिमुक को माना जाता है, इसलिए याद रखिए आप लोग सिमुक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना जो है दोस्तों किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन सी जो है सही है, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन जो है सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया है। तो ये जो है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है, कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूलते हैं, आमतौर पर 50 से 100 साल बाद वे बड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं, तो आमतौर पर करते हैं और मर भी जाते हैं दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों बैम्बूसा वुल्गोरिस जो है यही मर जाते हैं बड़ी संख्या में फल पैदा करने के बाद, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाइयाँ के वितरण में देश में किस स्थान पर आता है बिहार। तो ये दोस्तों प्रथम स्थान पे आता है बिहार, इसलिए ऑप्शन जो है एक आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इसमें दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान में दोस्तों राजस्थान में आता है, दूसरे स्थान में राजस्थान आता है, राजस्थान, तो याद रखिए अगर ये तो दूसरे स्थान पर राजस्थान है और प्रथम पे बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के आरंभ के समय
संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या उल्लेख था। तो दोस्तों आरंभ में समय में एक भी जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, जबकि इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और बात करते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। तो ये जो है दोस्तों भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में अंतः स्थापित करके 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और एक और मौलिक कर्तव्य जो कि 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। इस तरह कुल जो है दोस्तों वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि संविधान के आरंभ में नहीं था। पूछेगा वर्तमान में कितने हैं, तो दोस्तों कुल जो है 11 हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आराम में पूछा है, इसलिए आपका आंसर जो है कोई नहीं होगा, एक भी नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया। ये जो है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो किया गया था भारत के उच्चायुक्त कार्यकाल का सृजन। ऑप्शन जो इसका सी जो है दोस्तों सही होगा। बात करते हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1958 को। तो ये जो है तो भारत के सचिव पद लाया गया था। और वही बात करते हैं 1909 का अधिनियम भारत परिषद अधिनियम, तो इसमें मामलों में तो सुधार लाया गया था। वही बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम, तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना था। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा लो दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। संसदीय समिति में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक उपक्रम समिति में है दोस्तों टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं 22। और 22 में है जो दोस्तों ये 15 जो है दोस्तों लोकसभा से होते हैं, जबकि 7 जो है दोस्तों राज्यसभा से होते हैं। तो इसलिए दोनों बात याद रखिएगा लोग। इसमें टोटल पूछ रहा है तो टोटल क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के 246 का सीधा संबंध संविधान के किस अनुसूची से है। तो ये दोस्तों जो है 7वीं अनुसूची से इसका सीधा संबंध है। ऑप्शन सी सही होगा। बात करते हैं दोस्तों 246 अनुच्छेद। तो ये जो है दोस्तों इसमें जो उल्लेख किया गया है कि संघ सूची पर दोस्तों विषय जो है ये बनाया जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा लोग कि संघ सूची पर विषय जो है बनाने का अधिकार संसद को है। तो इसका उल्लेख जो है 246 में दिया गया है, याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेघालय भारत का कौन सा क्रम का राज्य है। तो मेघालय जो है दोस्तों ये 21 नंबर का राज्य, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 के से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। तो अनुच्छेद 32 के में इसे 42वें आइए देखते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया। तो सही बात है दोस्तों, अंतः स्थापित 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही किया गया है। और इसे 43वें संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा निरस्त भी किया गया। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, किया गया था। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य निधियों को सार्वजनिक बाध्यता को अनुच्छेद 32 के अधीन नहीं तय किया जा सकता। तो यह भी सही है। इस तरह से ऑप्शन जो है तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 को हुआ था। यही जो है दोस्तों भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ये जो है सही होगा। बात करते हैं दोस्तों 101 की। तो 101 संशोधन 2016 में हुआ था, जिसमें जीएसटी जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स का उल्लेख है। तो आप लोग याद रखिएगा लोग, ये दोस्तों भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है, याद रखिएगा लोग। और नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन। तो 102वां संविधान 2018 में हुआ है, जो कि दोस्तों पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस कराता है, जो कि कुछ समय बाद जलने लगता है। और दर्पण के बारे में इसमें से कौन से कथन सही है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यह अवतल गोलीय दर्पण है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, नहीं दोस्तों धनात्मक नहीं बल्कि ऋणात्मक होती है।
इसलिए यहाँ पे ये गलत है और सही बोल रहा है। उसके बाद यह एक अभिसारी दर्पण है, तो सही बात है। इस तरह आपका आंसर जो है दोस्तों ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आइए गलत से आंसर करते हैं, कौन सा गलत है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो ये बस दोस्तों जो है ये सही है, ये गलत ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। श्वसन के प्रथम चरण में पारुलिक अम्ल का निर्माण होता है, तो यह भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, यह भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का निर्माण विघटन होता है, नहीं दोस्तों, यही गलत है। आपका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन जो है यही गलत है, इसलिए आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। 130 से आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान को किस देश में निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो ये जो अमेरिका के द्वारा पहला, ये जो ये अमेरिका ने दिया है दोस्तों ताइवान को ये हार्पून मिसाइल, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अमेरिका। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है दोस्तों, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, नाइट्रिक नहीं बल्कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। दूसरा कथन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन पाचन में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हाइड्रोलिक अम्ल जो है अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना ही भोजन पाचन में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन जो आपका दो सही है, इसलिए ऑप्शन जो है ये एक सही हो जाएगा, केवल एक। देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी? ये दोस्तों डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा देश में आपातकाल 1975 में की गई थी, इसके ऑप्शन जो आपका ए सही होगा, फखरू अलीदीन अहमद। नेक्स्ट है, मानव नरों में वृषण दर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होता है? तो ये जो है दोस्तों इसलिए स्थित है जिसमें शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री के निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है, तो इसलिए ऑप्शन ये जो आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसाधन की संधारणीयता के लिए निम्न से कौन सा प्रयास उपयोगी है? तो आइए देखते हैं, आवश्यकता न होने पर लाइट और पंखों को बंद कर देना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बंद कर देना चाहिए। दूसरा है, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं दोस्तों ये गलत बात है। और जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों को मरम्मत कराना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये इसको मरम्मत करवाना चाहिए। अक्सर देखते हैं कि रोड रोड पे ऐसे पानी सब नल खुला रहता है और इससे गिरता रहता है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, मरम्मत करा देना चाहिए सरकार को, इसलिए ऑप्शन एक क्या है सही, ऑप्शन सी सही है। वस्तुओं के संरक्षण के लिए खाली टैंकरों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी भी सही है। स्कूल जाने के लिए साइकिल से के बजाय कार से जाना चाहिए, नहीं ये दोस्तों गलत बात बोल रहा है, इसलिए आपका आंसर जो है दोस्तों एक सी डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन एक सही होगा। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों जो है भारत के नए संसद के भवन का उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को किया गया, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। बात करते हैं जो संसद भवन की, जिसमें लोकसभा का जो सीट है दोस्तों नए संसद भवन 888 है, वही लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों, सॉरी राज्यसभा, राज्यसभा राज्यसभा का दोस्तों इसमें सीट जो है 384 निकल के सामने आया है, इसलिए दोनों याद रखिएगा लोग कि लोकसभा में कितना सीट है, तो 888, राज्यसभा में 384। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुनाल सैटेलाइट को नेपाल ने विकसित किया है, तो बिल्कुल सही बात है, मुनाल सैटेलाइट को नेपाल ने ही विकसित किया है दोस्तों। और दूसरा है, नेपाल स्पेस स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नेपाल ने इस सैटेलाइट के डिजाइन और निर्माण में आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने मदद की, नहीं आईआईटी खड़गपुर नहीं दोस्तों, बल्कि नेपाल के छात्रों ने मदद किया था, तो यही दोस्तों गलत है। और तीसरा है, इस सैटेलाइट का उपयोग धरती के सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है,
इसे NSIL के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस तरह इसमें कौन कौन सा सही, इसमें सही बोला जाए तो सही देख लीजिए कौन कौन सा है। एक है, तीन है, चार है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, भारत का इमारत जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है किससे संबंधित है। भारत का इमारत जो है तो भारत का एक, भारत का सुपर कंप्यूटर है, इसलिए इससे क्या हो जाएगा, भारत का एक सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी सही होगा। ये जो है दोस्तों सीडक के सीडक के द्वारा 2023 में इंस्टॉल किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं, तो गलत विकल्प को चयन करना है दोस्तों। आइए देखते हैं। कोशिकाओं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है दोस्तों, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बोल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, लसिका को उत्तक द्रव भी कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। रक्त उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन का कारण है, नहीं दोस्तों, यही आपका डी नंबर गलत है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। पौधे में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, कौन सा विकल्प गलत का चयन करना है, तो इसमें गलत कौन सा है। आइए देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है दोस्तों, फ्लोएम जो दोस्तों भोजन का परिवहन करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जाइलम जल का और फ्लोएम भोजन का करता है, इसलिए सही है। जल और भोजन दोनों गति द्विदिशीय गति होती है, नहीं दोस्तों यही गलत है। जल का है दोस्तों एक दिशीय होती है, जबकि भोजन जो है फ्लोएम का जो है द्वि द्विदिशीय होती है, इसलिए बी जो है आपका गलत है, इसलिए आपका आंसर जो है यही हो जाएगा, गलत को चुनना था। बाकी सब इसमें सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दिसंबर 2024 में पटना में आयोजित बिहार निवेशक सम्मेलन 2024 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है। जैसे दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण और कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के आभासी होने पर ऋणात्मक, नहीं दोस्तों ये गलत दिया गया है, बल्कि ये उल्टा लिख दिया है। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक, तो यही सही है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा किस वर्ष मिली थी। तो बाल गंगाधर के तिलक जो है दोस्तों ये 1882 में प्रथम कारावास की सजा मिली थी, इसलिए आपका आंसर जो है आपका 143 का एक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो लैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित रूप को दर्शाता है। तो ये देखते हैं दोस्तों, मिलान करते हैं। लिस्मैनिया, लिस्मैनिया जो है दोस्तों ये द्विविखंडन करता है, लिस्मैनिया द्विविखंडन, इसलिए इसका बी हो जाएगा। ईस्ट, ईस्ट दोस्तों ये कवक बोलते हैं, ईस्ट मतलब कवक, ये जो है मुकुलन करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी डी हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो है दोस्तों बहुविखंडन करता है, ये जो सुमेलित है, प्लाज्मोडियम बहुविखंड, हाइड्रा जो है पुनर्जनन करता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस तरह 144 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 145, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है, इसमें नहीं है सत्य। आइए देखते हैं दोस्तों, 45 का ऑप्शन एक में है, पॉइंट एक है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, नहीं दोस्तों यही गलत है, निम्न नहीं बल्कि उच्च होता है। और आयनिक यौगिक भींगार होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो बिल्कुल सही, ये तो सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है, धनात्मक और ऋणात्मक कथनों के बीच प्रबल आकर्षक बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, ये भी सही है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालक करते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तो इस तरह आपका गलत को चुना था, इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका सही ऑप्शन, ये जो आपका पॉइंट वन है यही गलत है, यानी कि यही सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल जो है किसे माना जाता है। तो भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल जो है दोस्तों छठी छठी ईसा पूर्व के काल को ही कहते हैं, और इसको जो है दोस्तों सोलह सोलह महाजनपद का काल भी कहते हैं, तो दोनों बात याद रखिए लोग, सोलह महाजनपद का काल किसे कहते हैं, तो छठी सदी ईसा पूर्व के काल को महाजनपद का काल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा।
दस राजन 10 राजन युद्ध का उल्लेख हुआ तो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। अच्छा, ये 7वें मंडल में हुआ था, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन जो आपका 20 सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो भारत में कैंपस स्थापित करने वाला दोस्तों, ये जो है इलिनोस टेक बना है। इलिनोस टेक। इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, इलिनोस टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों? ये दोस्तों महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। तो इसके द्वारा दोस्तों 158 पदक, कुल जो है दोस्तों 158 पदक महाराष्ट्र ने जीता था। और इसमें जो है दोस्तों बात करते हैं स्वर्ण। तो स्वर्ण है दोस्तों 58 प्राप्त किए थे, और सिल्वर जो है दोस्तों 47 था, और कांस्य जो है 53 था। आप लोग याद रखिएगा लोग। अक्सर पूछ लेता है कि इसमें स्वर्ण कितने जीते। कुल जो है टोटल 158 है। तो इसलिए आपका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा। तो दूसरे स्थान पर दोस्तों हरियाणा था। दूसरा स्थान पर जो है दोस्तों, दूसरा स्थान पर हरियाणा था। हरियाणा। तो ये भी याद रखिए तो लोग, दूसरा तो हरियाणा था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी दोस्तों होगा। ये 15 नवंबर 2000 को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया? तो दोस्तों ये जो है दोस्तों 18 जिलों को कुल मिलाकर झारखंड को अलग राज्य बिहार से बनाया गया था, बिहार से अलग करके। तो इसलिए ऑप्शन इसका जो बी हो जाएगा। तो इस तरह ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो आप लोग मुझे शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ताकि और वीडियो जो हम ला सके और अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।